सो वेलकम गाइस, आई होप सब लोग ठीक होंगे। ओके, सो हम लोग अपना लेक्चर का अगला पार्ट स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 4 है, जो हम पढ़ रहे थे ग्राफ्स, जो कि फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में आता है। और हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया था, डोमेन पढ़ लिया था, रेंज पढ़ लिया था, रूट्स ऑफ ए फंक्शन और असिम्प्टोट ऑफ ए फंक्शन पढ़ लिया था। हमने टोटल 4 चीज़ें पढ़ ली है, जिसको अभी तक याद नहीं है। मैं चाहूँगा कि आप लोग पिछला लेक्चर देख के आएँ। एक बार मैं नाम लिख देता हूँ ताकि आप लोग को एक बार रिकॉल हो जाए। हमने पढ़ा था डोमेन, सेकेंड हमने पढ़ा था रेंज, थर्ड हमने पढ़ा था रूट्स और फोर्थ हमने पढ़ा था असिम्प्टोट। राइट, फिफ्थ आज हम पढ़ेंगे कि बाउंडेड एंड अनबाउंडेड ऑफ फंक्शन। राइट, बाउंडेड एंड अनबाउंडेड, इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी। बाउंडेड है तो लोअर बाउंडेड, और बाउंडेड है तो अपर बाउंडेड। ठीक है, अभी इसके बारे में हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे, बट यहाँ पे आप लोग को एक बेसिक आइडिया देता हूँ ताकि ग्राफ से जब हम लोग ग्राफ बनाए तो उसमें इसको डिस्कस कर सके। ठीक है, ओके। तो बाउंडेड की बात करते हैं। बाउंडेड और अनबाउंडेड फंक्शन देखने के लिए बेसिकली हमें क्या देखना है, हमें रेंज देखना है। अगर रेंज बाउंडेड है तो फंक्शन बाउंडेड है, रेंज अनबाउंडेड है तो फंक्शन अनबाउंडेड है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक ग्राफ लेते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक, और ये मैंने बनाया, ये मान लो 1 है, ये मान लो 5 है, ये मान लो 1 है, और ये मान लो 3 है। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो इसका डोमेन क्या है, डोमेन दिख रहा है यहाँ पर 1 से 5, जो एक्स एक्सिस का पार्ट होता है। राइट, और रेंज क्या होता है, जो कि y एक्सिस पे होता है। तो वो क्या है, 1 to 3। राइट, तो यहाँ से हम देख रहे हैं रेंज क्या है, बाउंडेड है, और दोनों तरफ क्या लगा है, क्लोज लगा है। राइट, बाउंडेड तो क्लोज भी लगा है, मतलब 1 इज़ इंक्लूडेड एंड 3 इज़ इंक्लूडेड। तो लोअर बाउंड क्या हो जाएगा इसका, 1, और अपर बाउंड क्या हो जाएगा इसका, 3, एंड फंक्शन इज बाउंडेड। राइट, तो ये अपन याद रखते हैं। सेकेंड एग्जांपल अगर मैं लेता हूँ, सपोज एक पैराबोला बनाते हैं y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो ये कैसा जाता है, ये कुछ इस तरह का होता है। राइट, ये क्या है, 0। तो इसका डोमेन क्या है, डोमेन तो पूरा का पूरा रियल नंबर है। रेंज क्या है, रेंज जो है वो 0 से स्टार्ट होता है क्लोज में, और इन्फिनिटी पे जाता है ओपन में। तो क्या ये बाउंडेड है, तो ये बाउंडेड नहीं है, बिकॉज ये तो इन्फिनिटी पे जा रहा है। यहाँ से दिख भी रहा है ग्राफ, ये अनबाउंडेड है। राइट, तो ये फंक्शन जो है अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड। लेकिन अनबाउंडेड कहाँ से, ऊपर से, तो इसको अनबाउंडेड अबव भी बोलते हैं, अनबाउंडेड अबव भी बोलते हैं। एंड बाउंडेड बिलो, बाउंडेड बिलो क्यों है, क्योंकि 0 से बिलो है। तो लोअर बाउंड अगर मैं इसका पूछूँ क्या है, लोअर बाउंड क्या है इसका, 0। क्यों, क्योंकि 0 जो है वो इंक्लूडेड है, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है ना। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक थर्ड एग्जांपल अगर हम लेते हैं, अगर हमने ये इसका ग्राफ बनाया होता, y इज इक्वल्स टू 1/x का ग्राफ अगर हमने बनाया होता, तो इसका डोमेन क्या है, इसका डोमेन है क्या बताओ, 0 छोड़ के कोई भी आप रियल नंबर इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। बट हमने ग्राफ जो बनाया इसके हिसाब से मुझे डोमेन बताना था। डोमेन क्या होता है, जो एक्स एक्सिस पे एरिया कवर हो। तो एक्स एक्सिस क्या है, यहाँ पर 0 की तरफ जा रहा है, बट 0 है नहीं तो ओपन, और यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। रेंज भी सेम है, ओपन 0 to इन्फिनिटी। राइट, तो यहाँ से बताओ मुझे, क्या ये बाउंडेड है, नहीं, बाउंडेड अबव नहीं है क्योंकि इन्फिनिटी है। बाउंडेड बिलो है, तो हाँ बाउंडेड बिलो है। क्या इसका लोअर बाउंड क्या है, आप बोलोगे 0, मैं बोलूँगा नहीं, गलत है। इसका लोअर बाउंड 0 नहीं, इसका लोअर बाउंड डज नॉट एग्जिस्ट है। क्यों, क्योंकि ओपन 0 to इन्फिनिटी है, 0 इंक्लूडेड थोड़ी ना है। अब मैंने पूछा लोअर बाउंड क्या है, किसी बच्चे ने बोला 0.001 है, मैंने बोल दिया भाई उस 0.0001 भी तो है। अगर हम बात करते हैं एक नंबर लाइन, अगर मैं यहाँ पे खींचता हूँ, सपोज एक सेकेंड मुझे थोड़ा स्पेस बनाने दो। सपोज हमारे पास क्या है यहाँ पर, 0 to इन्फिनिटी। अगर मैं नंबर लाइन पे इसको देखूँ, लाइन टेढ़ी बन गई, सॉरी, एक मिनट। हाँ, अगर यहाँ पर 0 है और इन्फिनिटी कहाँ पर है, कहीं यहाँ पर होता है। राइट, तो ये क्या है, इंक्लूडेड नहीं है, एक्सक्लूडेड, ओपन है। तो किसी बच्चे ने बोला 0.001, मैंने उसके अंदर और बोले 0.001, किसी और बच्चे ने बोला 0.00001। तो यहाँ पे दिख रहा है एक सबसे छोटा नंबर यहाँ पे हमें मिल ही नहीं पाएगा। तो अगर सबसे छोटा नंबर मिल ही नहीं पा रहा है तो इसमें लोअर बाउंड का सवाल ही नहीं उठता है। तो आई होप आप लोग को लोअर बाउंड, अपर बाउंड ये सब पता चल गया होगा। ये बहुत ही बेसिक से बताया मैंने, ग्राफिकली बच्चों वाले तरीके से बताया है। इसका असली डेफिनेशन हम लोग जब रियल एनालिसिस पढ़ेंगे तब वहाँ पे कवर करेंगे। तो ये 5 टर्म कवर हो चुका है। ओके, एक टर्म और कवर करेंगे और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से जो ग्राफ पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो एक लास्ट है, उसको
इसको एक बार बस देख लो। उसके बाद ग्राफ पढ़ेंगे और जितने भी टर्म्स हमने यहाँ पर पढ़े हैं सारे के सारे उस ग्राफ के लिए डिस्कस करेंगे और वो सारे ग्राफ आपको याद करने हैं। छठा है पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन इसका भी एक सेपरेट लेक्चर हम लेंगे, बट फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूँ पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। एक लेमन की लैंग्वेज में डेफिनेशन देता हूँ मैं, उतना समझ लो आप लोग। सपोज़ एक ग्राफ मैंने बनाया और ये चलते आ रहा है, ठीक है, इधर भी बनाया और ये चलते आ रहा है, ठीक है। तो पीरियोडिक का मतलब क्या होता है कि स्मॉलेस्ट लेंथ जो कि रिपीट हो रही हो। जैसे मैंने यहाँ पे 0 1 2 दे दिया, यहाँ पे 3 दे दिया, सपोज यहाँ पे 0 1 -1 -2 और -3 दे दिया। तो ये ग्राफ का वो स्मॉलेस्ट लेंथ जो कि इनफाइनाइट टाइम्स इधर भी रिपीट हो रहा हो और इनफाइनाइट टाइम्स इधर भी रिपीट हो रहा हो। तो इसका देखो, अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन उठाता हूँ तो क्या ये आगे रिपीट हो रहा है? नहीं, ये तो नीचे चला जा रहा है ना, एक छोड़ के रिपीट हो रहा है। लेकिन अगर मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन उठा लिया, यहाँ तक का, ठीक है, तो ये देखो आगे वापस रिपीट हो रहा है, राइट, ये आगे वापस नीचे जाएगा। तो सेम ये जो है इतना पार्ट वापस से इतना पार्ट रिपीट हो रहा है, राइट। सेम यही पार्ट इस साइड भी रिपीट होगा, इस साइड भी रिपीट होगा। तो स्मॉलेस्ट लेंथ कितना है इसका? 2। तो जो स्मॉलेस्ट लेंथ होती है जो कि रिपीट होती है दोनों साइड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियड। तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा? 2। स्मॉलेस्ट लेंथ कितना है? 2। तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा? 2। तो पीरियड में आप लोग बस इतने याद रखिए फिलहाल के लिए कि वो स्मॉलेस्ट लेंथ जो कि इनफाइनाइटेसिमली इधर भी रिपीट होता है और इधर भी रिपीट होता है। इसका जो एक्चुअल डेफिनेशन है और प्रॉपर्टीज़ है वो लोग हम सेपरेट पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए इतना ही है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।